तो आइए दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट का पेडागोगी का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 20 दिसंबर 2021 का पेपर, CDP का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन दिया है और ये चारों ऑप्शन है, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ये वाला, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। ठीक है। अगला दूसरा, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं। भाषिक, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक। तो आपने राइट आंसर यह लगाया होगा, ये वाला। ठीक है, चौथा वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञान विकास के सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है। ऑप्शन दिए चारों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये वाला, पहला वाला। ठीक है। अगला, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये वाला, त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। ठीक है। अगला, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि सब शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना प्याजे के संज्ञा विकास की किस अवस्था पर है। ऑप्शन दिए हैं चारों। इसका राइट आंसर किसने सही लगाया होगा। तो ये वाले सभी सही हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या, मतलब ऑप्शन में से कौन सही है ये वाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका पहला वाला, समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना। ठीक है। अगला, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए। मतलब ऑप्शन दिए चारों। तो हम एक प्राथमिक शिक्षक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने कौन सा आंसर लगाया। आपका राइट आंसर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर इसका यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, और ये ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये वाला, दूसरा वाला। ठीक है। अगला, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना खाली को बढ़ावा देने की एक विधि है। ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, निर्देशात्मक अधिगम। ठीक है। कौन सा कथन लेव बायोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ये वाला, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स ये वाला होगा, दूसरा वाला, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला, एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन दिए चारों दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 का, ये बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। ठीक है। अगला, कथन ए कह रहा है विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कार्य भी कह रहा है अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए कह रहा है सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही। ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही। तो आपने कौन सा लगाया होगा राइट आंसर, यह लगाया ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही। ठीक है, तो यही सही होगा।
पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? संगठन, आत्मसंगठन, सामाजिकरण, समायोजन। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड समायोजन। ठीक है। अगला, परिवार में आरंभ होने वाली प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, प्रारंभिक सामाजिकरण। ठीक है। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका चौथा वाला। ठीक है। केवल अधिगम का मूल्यांकन स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ठीक है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ये वाला। ठीक है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं तो आप मान के चलिए यही सही है, 2-4 गलत हो जाते हैं, लेकिन बाद दो तो हो जाते हैं लगभग। अगला, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है जहां वे लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति को अध्यापक को, ऑप्शन दिए चारों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ये वाला, दूसरा वाला। ठीक है। अगला, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा। वैसे तो ये बहुत ईजी है, तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत ही तो है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस पर बल देती है? ये ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स स्मृति आधारित शिक्षा। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों चारों। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दूसरा वाला। ठीक है। अगला, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? ऑप्शन दिए चारों। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दूसरा वाला। ठीक है। लॉरेंस कॉलोवर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पूर्व पारंपरिक चरण। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिए हैं चारों। कौन सा नहीं है? तो मेरे ख्याल से सभी ने सही राइट आंसर लगाया होगा। तो राइट आंसर इसका ये है, चौथा वाला। ठीक है। अगला, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लेबायोस्की। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये वाला, संकल्पना मानचित्र। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स प्रारंभिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? ऑप्शन दिए चारों। तो आपका राइट आंसर मेरे ख्याल से यही सही होगा, विचार मंत्र पर बल देना। ठीक है, सहायक हो गए। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से आपने ये लगाया होगा, असफलता स्वीकार लक्ष्य। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती? ऑप्शन दिए चारों। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपने ये लगाया होगा, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। यही नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों CDP का सेशन यहाँ से ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में
आगे सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।